So hey, hi, welcome to the next episode or next session of circles. So we were doing circles, class ninth. So we are going to move ahead to the second exercise. We have done the first exercise and the basics in the previous session. Now we are going to dive into some bunch of theorems. Only this one we have to prove. All other statements we will be going through, and then we move on to the most interesting exercise of the chapter, which is exercise 9. So the first statement is the first theorem 9.3. We have already done two theorems, by the way. What were the first two theorems we have done? This is in the previous slide. Let me show you. Equal chords of a circle subtend equal angles at the center and the converse of it. Okay. So there will be a what is called summary chart of all the theorems that I will give you at the end of the chapter in the session only. So the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. What do you mean by it? That whenever you draw a perpendicular from the center to the chord, let's say this is O, this is A, B. So if you draw a perpendicular, then this bisects the chord. इसका प्रूफ आता है सामने, ओके? बाकियों का हमें प्रूफ नहीं करना है. सो यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा. लेट्स से दिस इज सी. तो आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है कि ये जो एंगल, या फिर ऐसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. आपको क्लेम क्या करना है टू प्रूव? आपको ये क्लेम करना है कि ए सी इक्वल टू बी सी, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट मतलब बाइसेक्ट, बाय मतलब दो सेक्ट, मतलब दो हिस्सों में. सो कैसे प्रूव करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल में हम कॉन्वेंसी करेंगे प्रूफ. सो इन ट्राइंगल AOC and triangle BOC. It will check these two triangles, what is going on. It will check these two triangles, that this is equal to this because these are the radius of the circle. So OA is equal to OB because they are the radius of the circle. OC is equal to OC, which is common in both the triangles. And one which is already given, angle OCA is equal to angle OCB, both are 90. So as you can see, this is R. राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और वो बराबर है, और एक साइड भी कॉमन है. सो आर एच एस से both sides, both triangles are congruent, and once two triangles are congruent by simplicity, आप कोई भी चीजें दो बराबर कर सकते हो. We can say that AC will be equal to BC. That means perpendicular from the center to the chord, from center to the chord, to the chord bisects the chord, and that is the theorem. Okay. So theorem 9.3 is very easy. कि अगर आप सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर बनाते हैं, लेट्स से दिस इज 8 पूरा कॉर्ड, तो ये परपेंडिकुलर रह गया तो ये चार चार में कट जाएगा. दैट इज द जिस्ट ऑफ द थ्योरम. अब क्या बोलते हैं? लाइन ड्रॉन टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. क्या कहता है कि अगर सेंटर से कोई लाइन बनाई गई है जो इसको बांट रही है बराबर, तो वो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. दैट इज द कन्वर्स ऑफ इट. ओके. नाउ थ्योरम 9.5, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स फ्रॉम द सेंटर. इसका मतलब क्या है कि अगर आप इक्वल कॉर्ड्स बनाते हैं सर्कल के, जैसे एक यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे, तो ये मान लेते हैं कहीं पे भी इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो उनकी सेंटर से जो दूरी, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो उनकी सेंटर से जो दूरी होगी वो भी इक्वल होगी, मतलब ये दोनों ही बराबर होगा. ठीक है. इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. और इसका कन्वर्स थ्योरम 9.6 है कि अगर दो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल दूरी पे हैं तो ये कॉर्ड्स की लेंथ भी बराबर होगी. तो ये कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट का इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल लेंथ होगी. तो एक बार यहीं पे हम समराइज कर लेते हैं. 7 थ्योरम्स हमने पढ़ेंगे, उसके बाद हम और थ्योरम्स भी पढ़ेंगे, पर इन्हीं को समराइज कर लेते हैं. ठीक है. देखिए, समराइज करेंगे, इजी वे टू रिमेम्बर. सो थ्योरम 1 से स्टार्ट करते हैं, 9.1 से. थ्योरम 9.1 से अगर आपको याद हो तो थ्योरम 9.1 क्या था? कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. रिमेंबर दिस थ्योरम, कि अगर इक्वल कॉर्ड्स है सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाएंगे. तो इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स. और फिर 9.2 थ्योरम क्या था? ये 9.1, कि इक्वल एंगल्स, दिस इज द इजीएस्ट वे टू लर्न. सबटेंड इक्वल कॉर्ड्स, राइट? अगर इक्वल एंगल्स बन रहे हैं तो इक्वल कॉर्ड्स होंगे. फिर हम 9.3 अभी हमने पढ़ा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर क्या करता है? इसको बाइसेक्स द कॉर्ड. अगर उल्टा कर दें तो थ्योरम 9.4 बन जाएगा कि अगर इफ बाइसेक्स द कॉर्ड परपेंडिकुलर, सेंटर से फिर क्या होगा? परपेंडिकुलर. जिस्ट में लिख रहे हैं थ्योरम. 9.5, equal chords of the circle are equidistant from the center. Equal chords
इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। एंड अगर वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम सेंटर तो वो क्या है, इक्वल कॉर्ड से। अगर वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम सेंटर तो वो क्या है, तो वो इक्वल कॉर्ड्स है, इक्वल कॉर्ड्स, right? So these are the theorems that we have done, okay, up till now, a gist of it. We'll be adding more theorems to this chart. So now let's move on to the exercise. ये theorems हम मैं यहाँ पे रखूंगा और we are starting with the beautiful exercise 9.2। हम एग्जाम्पल भी दे रखा है, वो भी एग्जाम्पल भी करेंगे, पहले ये एक्सरसाइज को डील करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आई हैव सीन इन माय करियर स्टूडेंट्स डूइंग विद सो मेनी मेथड्स की इनके ट्यूशंस में अलग अलग तरीके से कराया जाता है, लेकिन आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारों तरीके से कराऊंगा, जितने भी तरीके एग्जिस्ट करते हैं, फिर मैं आपको बोलूंगा बेस्ट तरीका कौन सा, शॉर्टेस्ट कौन सा है, ठीक है। लेकिन आपको सारे तरीके पता होने चाहिए, यू शुड बी वर्सेटाइल इन दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। Two circles of radii 5 centimeter, 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. So usually क्या होता है, इसको सबसे ज्यादा फेमस जो इसका आंसर, पहला तरीका, तीन तरीके से कराने वाला हूँ ये मैं इस क्वेश्चन को, आप चूज करिए कौन सी से करना है और मैं बताऊंगा बेस्ट तरीका कौन सा है। जब आप दो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हैं, एक सर्कल का रेडियस 5 है और एक सर्कल का रेडियस 3 है, तो यूजुअली माइंड में यही आता है कि एक सर्कल बड़ा होगा एक सर्कल छोटा होगा, राइट। तो मान लीजिए एक ये है एक ये सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं है। तो जब आपने क्या किया, जब आपने इनका रेडियस बनाया, एक का रेडियस 5 है बोल रहा है, एक का रेडियस 5 है तो जैसे ये है, एक का रेडियस 3 है तो ये 3 रेडियस वाला। तो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, और उनके डिस्टेंस जो है सेंटर्स के बीच में 4 है, ठीक है। तो ये जो दे रखा है 5 है, ये 3 है। बोल रहा है कि कॉमन कॉर्ड जो है ये होगा कॉमन कॉर्ड हमारा, इसकी लेंथ बताइए। ये ओ है लेट्स से, ये लेट्स से, इसको कुछ भी नाम दीजिए, पी नाम दे दीजिए इसको, और ये ए और बी, और ये मान लीजिए बीच में जो कट रहा है इसी, ठीक है। अब समझते हैं कैसे करना है आप, ठीक है। लेट्स सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड ए बी। आपको ए बी निकालना है, राइट। आपको क्या निकालना है, ए बी। अच्छा, आपको पहले, इससे पहले एक मैं एक चीज बता दूं, जो एक एक्सरसाइज हुआ करती थी जो पुरानी वाली बुक में थी, उसमें एक चीज अगर आप पहले मेथड से करते हैं, उसमें एक चीज होती थी क्या, एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं मैं, क्या, द लाइन जॉइनिंग। तो अगर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो बहुत लेंदी सॉल्यूशन से बच जाएंगे। द लाइन जॉइनिंग द centers centers of two circles always is the minus perpendicular bisector of the common chord। अगर आपको ये आंसर शॉर्ट करना है तो पहले आपको इससे स्टार्ट करना पड़ेगा, कॉमन chord। इसका मतलब क्या है, पहले हुआ करता था ये लिटरली क्वेश्चन एक्सरसाइज में, ठीक है। क्या कि अगर आपके पास दो सर्कल हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर इसके सेंटर्स ज्वाइन करते हैं तो वो कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दैट इज ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल ए सी ओ या फिर ए सी पी इक्वल टू 90 डिग्री, ये है इसका मतलब। अब देखिए आप कैसे करेंगे, बाय द वे ये पूरा आपको 4 दे रखा था डिस्टेंस ओपी, ठीक है। ओ से पी तक सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4। अगर मान लीजिए मैं किसी को भी एक्स बोलता हूँ, जैसे इतनी दूरी को एक्स बोलता हूँ, तो जो बाकी की दूरी है वो कितनी होगी, 4 - x। अगर मान लीजिए मैंने बोलता हूँ एक नंबर 1 है, तो बाकी कितना होगा, 4 - 1 दैट इज 3, तभी जोड़ 4 होगा। तो अब दोनों में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए। मेरे पास ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है, मैं अलग से दिखा देता हूँ। ए ओ सी पी, ये 5 है, ये 3 है, ये एक्स है, ये 4 - x है। आप दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए और दोनों से इसी निकालिए। कैसे, कि अगर मुझे पता है इन ट्राइंगल ओ ए सी अगर मैं बोलूंगा तो पाइथागोरस थ्योरम से ओ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। सो 5 का स्क्वायर होगा, ओ सी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर मतलब निकाल, तो ये 25 हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस हो गया इधर आके, तो ए सी का स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज ए सी का स्क्वायर कितना होगा, 25 - x स्क्वायर। तो मेरे पास ए सी का स्क्वायर आ गया। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, दूसरा ट्राइंगल निकालते हैं, ये वाला ट्राइंगल, उससे भी ए सी स्क्वायर निकाल लीजिए। इन ट्राइंगल व्हाट, ए पी सी या फिर ए सी पी, तो मैं बोलूंगा ए पी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, राइट, इस वाले ट्राइंगल में राइट हैंड साइड। तो ए पी का स्क्वायर एड 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा ए सी, ये ए सी निकालना है, पी सी का स्क्वायर मुझे पता है कितना,
4 minus x का whole square. 4 minus x का whole square. So this will be 9 ac square plus a minus b का whole square, a square plus b square minus 2ab. So क्या हो गया प्यारे बच्चे यहाँ पे ac का स्क्वायर 9 is equal to ac square plus 16 plus x square minus 8x. राइट, आप सब कुछ इधर ले जाइए तो 8x पॉजिटिव x स्क्वायर नेगेटिव और 16 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 16 दैट इज -7. सो ac स्क्वायर इतना आ गया यहाँ पे। अब दोनों से क्या करिए, दोनों से a स्क्वायर आया ac स्क्वायर आया है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों सेम चीज के बराबर हैं। सो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस विल कैंसिल आउट दिस, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। सो 32 8x की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चे 32/8 दैट इज 4। लेकिन आपको x नहीं निकालना था, आपको क्या निकालना था, आपको कॉमन कॉर्ड निकालना था। AC BC के बराबर है, अगर मैं AC निकाल के डबल कर दूंगा तो आ जाएगा। तो किसी में वैल्यू प्लग इन कर दिया, जैसे मैं इसमें प्लग इन करता हूँ, पुटिंग x इक्वल टू 4 इन फर्स्ट, राइट। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 16 व्हिच इज 9, राइट। AC का स्क्वायर अगर 9 है तो AC कितना रहा होगा 3 रहा होगा, स्क्वायर रूट कर दिया क्योंकि आपको AC चाहिए था। और बाय द वे AC का डबल ही हमारा AB होगा क्योंकि वो बाइसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ट्वाइस इंटू 3 दैट इज 6, 6 centimeter length of the common chord over here. Again, one more time repeating what we have done. First of all, we started with the statement. The line joining the centers of two circles is always the perpendicular bisector of the common chord. फिर हमने देखा कि इसको अगर x बोला तो ये 4 माइनस एक्स, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाया और दोनों से AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करी, दोनों को इक्वल रखा, x की वैल्यू आ गई, we plug this value either in this or in this, we got the value of AC square. If the AC square is 9 then AC must be 3. Because AC is equal to BC, that's why if we twice it up, we get 6. And that is the length of AB chord, which was supposed to be found out. That was our first question. This was the first method to find out AB. Now there is another method. Let's apply that method and let's see if we can understand. अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें डायग्राम में, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, देखिए ध्यान से 4 आई थी। अगर x की वैल्यू 4 आई है, सो व्हाट वी कैन डू नाउ, x की वैल्यू 4 का मतलब क्या होगा, 4 माइनस 4 कितना होगा 0, मतलब c जो है p पे ओवरलैप कर रहा है। ध्यान से देखिए डायग्राम क्या था हमारे पास, डायग्राम वो समथिंग लाइक दिस, दिस वाज o, दिस वाज p, दिस वाज c, और यहाँ से ऐसे ज्वाइन होते हैं 5 3, ये x लिया, ये 4 माइनस एक्स। अगर मेरे पास x की वैल्यू 4 है बच्चे, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, मतलब कि इसके और इसके बीच में कोई दूरी नहीं, मतलब इसके ऊपर है। तो एक्चुअली में डायग्राम हमने जो बनाया वो एक्चुअली डायग्राम ठीक है, लेकिन अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो करेक्ट डायग्राम और एफिशिएंट डायग्राम क्या होगा वो बनाते हैं, ठीक है। अगर मेरा उसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है तो क्या है इसके ऊपर, इसका मतलब कि दूसरे सर्कल के बीच में और जो मेरा कॉमन कॉर्ड है उसके बीच में कोई भी दूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये बड़ा वाला सर्कल हुआ, ठीक है, यहीं पे मेरा कहीं पे छोटा वाला सर्कल होगा जिसका सेंटर भी यहीं लाई करेगा, ठीक है। तो ये छोटे वाले सर्कल का मेरा सेंटर भी यहीं लाई करेगा और मेरा यहाँ पे मिड पॉइंट भी यहीं लाई करेगा। अभी देखता हूँ क्यों मिड पॉइंट होगा वो भी, ये 5 है, ठीक है, ये कितना 4 है और ये 3 है। अब देखिए आगे, अब डायग्राम ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है, आप सी बोल लीजिए पी बोल लीजिए, दोनों करेक्ट है, ओवरलैप हो गया, सी पी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब you have studied Pythagoras triplet. Whenever there is a Pythagoras triplet, this is a Pythagoras triplet. Why? Since OA square is equal to OC square plus AC square. How come? That is 5 का स्क्वायर is equal to 3 का स्क्वायर plus 4 का स्क्वायर। चेक कर सकते हैं आप, 25 और 9 प्लस 16, राइट, तो वो भी 25। जब भी ऐसा होता है इसका मतलब वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इम्प्लाइज ट्राइंगल OAC is a right angle triangle, angle triangle at C. Why right angle at C, not anywhere else? Because longest side के front में होता है। अब perpendicular, now perpendicular from center क्या करता है हमेशा, from center to chord bisects the chord, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा AC इक्वल टू क्या होगा, BC के बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर होंगे तो ये 3 है तो ये 6 होगा। देखिए कितना छोटा, जो पहले तो लॉन्ग किया था हमने। सो AB will be twice of AC, that is twice of 3.
So I will prefer you go by second method. That is the shortest method for this. I am going to share one more way to solve this question. Yes. So, but you should know how to solve this using this method. Now, please be sure that you are doing this answer exactly the way I'm telling you. You cannot avoid any statements because everything is taken care of using these statements and all. Okay. Now let's move on to the third method. If you have liked the second method, whichever method you can go ahead with. But I am going to explain everything. I'm not going to limit your knowledge to one method only. Okay. That is the wonderful nature of math, that there are multiple ways to solve one question. Now let's go ahead with the third one. So there is a circle. ओके नाउ आई एम डूइंग द फर्स्ट डायग्राम, जो फर्स्ट वाला डायग्राम था उससे करके देखते हैं एक और तरीके से। कैसे? 5 है, ये मेरे पास 3 है, और प्यारे बच्चों मेरे पास ये कितना है? मेरे पास 4 है। ठीक है, ये मेरे पास 4। अब मुझे पता है कि सेंटर्स जब दो ज्वाइन करते हैं, तो वो सेंटर जब दो ज्वाइन करते हैं तो हमेशा क्या होता है? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और परपेंडिकुलर। तो आपको फिर से उस टेक्निक सेंस द लाइन joining the centers of two circles is always the perpendicular bisector of common chord. That's why we can say AC is equal to BC and angle ACO is equal to 90। पहले वाले तरीके से पहले स्टार्टिंग AC करी। अब ध्यान से देखिए, हमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ रखा है। हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है कि अगर 3 साइड्स दे रखी है तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर कितना होगा? 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा कितना? 12। तो सेमी पेरीमीटर का हाफ कितना होगा? 6। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एओपी निकाल सकते हैं। क्या होगा? स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। So this will be square root of s, that is 6। 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3। तो तोड़ दीजिए, 2 3 1 2 3, ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 3 भी बाहर आ जाएगा। तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, राइट। 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6। तो एरिया कितना आया? 6 आया। अब एरिया आप नॉर्मल भी निकालिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं निकालता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है पूरा। तो बेस क्या है? बेस आपका है ओपी और हाइट है एसी। ओपी कितना था मेरे पास? ओपी था मेरे पास 4, एसी मुझे निकालना है। अब ये एरिया इसके बराबर होगा क्योंकि दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम ही ट्राइंगल का एरिया है। तो एसी कितना हो जाएगा? 6/2, दैट इज 3। तो एसी 3 आया तो इसका ट्वाइस कर दीजिए, एबी कितना हो जाएगा? 6। देखिए 3 तरीके से हम कर सकते हैं। हमने एक ही में ज्योमेट्री के इतने वंडरफुल नेचर दिखाए। ठीक है, हमने इसे पाइथागोरस से किया, हमने इसको हीरोन से किया, हमने अपने पाइथागोरस को 2 बार यूज करके किया, राइट। सो आपको जो मेथड सही लगे आप उस मेथड से करिए। ऑल द 3 मेथड्स आर करेक्ट। इन वेरियस you will see different methods. So I have explained you all the 3 methods. Okay. So which I will prefer you go with the second method, is the easiest one of all. बस डायग्राम सही से बनाना आना चाहिए। वो वही बच्चा बना पाएगा डायग्राम जिसको फर्स्ट मेथड में एक्स्ट्रा लॉजिक समझ में आया। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। You're gonna take time with these exercise. Not gonna be rushing into it. Okay, let's move on to the what? The second question. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord। क्या कहता है कि अगर दो सर्कल हमारे, टू इक्वल कॉर्ड, सॉरी, दो कॉर्ड इक्वल हैं, वो सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये दो कॉर्ड है हमारे। लेट्स से दिस इज ए बी एंड लेट्स से दिस इज सी। अगर ये दोनों इक्वल हैं, गिवन क्या है आपको कि ए बी इक्वल टू क्या है? सी बी। Prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of other chord। segments का मतलब क्या हुआ? ये सर्कल वाले segments में chord के segment, टुकड़े उसके। जैसे ये P है तो आपको प्रूव करना है कि इसका एक सेगमेंट मतलब AP जो है दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट के बराबर होगा DP, एंड CP जो सेगमेंट है वो BP के बराबर। आई होप क्वेश्चन पहले समझना है। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स बराबर मतलब ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर और ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर। सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड, कॉर्ड के सेगमेंट्स बोल रहे हैं, ना कि सर्कल की। ठीक है, सर्कल का सेगमेंट ये होता है। ठीक है,
लेकिन अभी हम कॉर्ड के सेगमेंट को बराबर करना चाह रहे हैं। तो कैसे होगा देखिए, इसमें एक बच्चे एक कंस्ट्रक्शन करी जाती है। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन क्या होती है देखिए, यहाँ पे सेंटर है, आप क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे एम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे एम, एंड ज्वाइन करेंगे ओपी। सो ड्रॉ कंस्ट्रक्शन विल ड्रॉ ओम, बहुत आराम से करेंगे, ड्रॉ ओ एम विल बी परपेंडिकुलर टू एबी एंड ओ एन विल बी परपेंडिकुलर टू what सी। Now take these two triangle and do some congruency. Why everything is going on? Let have some patience. I'm going to explain each and every step. Okay. So हमने ये कंस्ट्रक्शन यहाँ तक कर लिया है, इसके बाद देखते हैं। सो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ एन पी, एन ट्राइंगल ओ एन पी। ओ एन पी में क्या होगा, उसमें क्या होगा देखिए, ओ एम is equal to o n होगा। Do you know why these two will be equal? No, they are not radius. Why they will be equal? Equal chords of a circle are equidistant from the center. Remember, अगर equal chords हैं तो center से equal दूरी पे होते हैं। Equal chords of a circle are equidistant distant from the center. इसके बाद एंगल m इज इक्वल टू एंगल n 90 डिग्री है। ओपी ओपी कॉमन है प्यारे बच्चे, कॉमन। सो फिर से आर एच एस, क्योंकि आर है सामने हाइपोटेन्यूज है और एक साइड है जो बराबर है, तो वी कैन से बाय आर एच एस these two triangles are congruent, and if these two triangles are congruent by RHS, then what I can say, then I can say कि ये वाली साइड इसकी इक्वल है। सर आप ये की इक्वल करो, करना तो ये है, अभी समझ आएगा, ठीक है। सो आई कैन से दैट PM is equal to what, PM by CPC। बहुत इंपॉर्टेंट हमें रिजल्ट मिला है, इसको समझेंगे अभी कि इससे हमने कैसे यूज करके अपने प्रूफ को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको आप वन नाम दे सकते हैं। देखिए एक और चीज अब हम समझते हैं, हमें एपी को डीपी के बराबर लाना है, एपी को डीपी के बराबर। बाय द वे क्या एएम प्लस पीएम से एपी बनता है, बताइए, बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बनता है। और डीएन प्लस पीएम से क्या एपी बनता है, बिल्कुल बनता है। तो इसी का कुछ इस्तेमाल करने वाले हैं, समझिए। अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हैं एक बाइसेक्टर कॉर्ड, रिमेंबर, सो आई कैन से ऑल्सो एएम विल बी इक्वल टू बीएम, राइट, एंड व्हाट, अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं ऐसे लिखिए और ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन, क्या कि क्या आपका ए बी और सी डी बराबर है, गिवन है एक कोई, इसका कुछ फायदा तो है। अगर मैं इधर आधा करता हूँ प्यारे बच्चे यूक्लिड से और इधर आधा करता हूँ, फिर भी दोनों बराबर होंगे। और ए बी का आधा क्या होगा, ए एन, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ए एन। और इधर सी डी का आधा करूँ तो मैं डी एन लिख सकता हूँ। क्यों लिखते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, द कॉर्ड। तो ए एन और डी एन बराबर आ गया, इसको आप सेकंड नाम दे दीजिए, दिस इज सेकंड। नाउ आपको पता है ऐड करने से आ जाता है, तो एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू, ठीक है, एडिंग वन एंड टू से क्या होगा, ए एम प्लस पी एम, और इधर क्या ऐड होगा, डी एम प्लस पी एम। तो ए एम प्लस पी एम क्या बन रहा है, ए पी, डी एम प्लस पी एम क्या बन रहा है, डी पी। और ये आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट कैसे आएगा, बहुत इजी, देखिए, अगर मैं ए बी में से, जैसे आपने ये वाला रिजल्ट समझा था, वैसे ये वाला देखिए, अगर मैं ए बी में से, इस पूरे ए बी में से आई सब्ट्रैक्ट ए पी, right, and DC CD में से I subtract what, DP, तो what will I get, इसका रिजल्ट क्या आएगा, AB में से मैंने AP घटा दिया तो BP आएगा, और CD में से मैंने DP हटा दिया, DP, तो मेरे पास CP आएगा। मुझे घटाना है इस बार। और AB इक्वल टू, देखो ये वाला है हमारे पास, तो आप इसको एक इक्वेशन का नाम दे सकते हो, ये इक्वेशन 3LS से, ठीक है। आप AB में से क्या घटाने वाले हैं, याद रखिए, AB में से आप ये वाला घटाने वाले हैं जो आपके पास आया, राइट, ये 4 हो जाएगा। subtracting 3, subtracting 4 from 3, ये लिखिए। तो AB में से we are going to subtract AP and CD में से we are going to subtract DP। when we subtract we get AB में से, जब आपने AP subtract किया we get DP जो हमें चाहिए था, और जब CD में से हमने DP subtract किया तो we got CP जो हमें चाहिए था। and this was the second result which was required, hence proof। देखिए, for the first time it will definitely look overwhelming if you don't practice at all, you have to go through this recording again and again,
Do it using a pen. Even I have done during my time again and again. Repeat it like 3 to 4 times, and definitely, if the question will start coming to you, you will start getting a hang of it because it's part by part समझना है. Again, I'm going to repeat this question that there were two equal chords. We had to prove that कि इनके जो segments है टुकड़े जो हैं they are equal. So what we did, we drew a construction perpendicular of OM over AP and ON over CD. After perpendicular, we did the congruence in these two. By RHS, they were congruent. तो ये दोनों पार्ट हमारे इक्वल आ गए, सी एम इक्वल टू पी एम. इसका यूज करके और हमारा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर विद कॉर्ड का यूज करके जब ये दोनों आधा किया तो ये आया. इन दोनों को ऐड करने से वी गॉट द दिस रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट. फॉर द सेकेंड रिजल्ट हमने गिवन वाला और जो अभी अभी एक्वायर किया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड गॉट द रिमेनिंग रिजल्ट. So this was question number 2. Now, after question number 2, question number 3 is exactly like this. We'll understand how. Okay. So I am going to erase this. यहाँ से I'm going to erase this. And you are going to understand that actually my question number 3 is like 90% of this, and it's actually easier than question number 2 also. How come? Let's see. यहाँ तक सेम है, देखिए कैसे अलग क्वेश्चन क्या है. If two equal chords of a circle intersect within the circle, दो equal chords circle के अंदर intersect करते हैं. Prove that the line joining the point of intersection, prove that the line joining the point of intersection to the point of to the center. ये दोनों के intersection की point है. ये एक line है join करिए किसको, center को intersection point से. Makes equal angles the chord. अब आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये प्रूव करना है आपको. इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, राइट. तो आपको ये प्रूव करना है. अभी ये इसके बराबर कैसे होगा देखते हैं. ठीक है, सिटी से होगा. क्यों? अभी अभी आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया है, कॉन्वेंट प्रूव किया है, राइट, स्टार्टिंग वाले पार्ट में. तो अगर इन दोनों को आप कॉन्वेंट प्रूव कर चुके हैं और अब आपको क्या प्रूव करना है कि ये एंगल इसके बराबर है, तो जैसे आपने इसको सिटी में लिया था कि ये इसके बराबर है, इस बार ये नहीं लेंगे सिटी में, इस बार ये दोनों को लेंगे. तो हमें प्रूव करना है. तो पहले एग्जैक्टली लाइक सेकेंड आप चलिए यहाँ तक इसको कॉन्वेंट प्रूव करिए. उसके बाद जस्ट राइट दैट एंगल ओपीएम विल बी इक्वल टू एंगल ओपीएम बाय सिटी. एंड दैट वाज द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इजी, मतलब सेकंड करते हैं तो थर्ड भी हो जाएगा. दैट मीन्स द थर्ड क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर. रिमेंबर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, ये वाली लाइन, ठीक है, इक्वल एंगल बनाती है कॉर्ड के साथ. Next question, question number 4, which we have a diagram also given for it. In question number 4, this sort of diagram is there. Let me take a screenshot and make it bigger to you over here. इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो हम बड़ा सर से बना देते हैं. देखिए अब आप समझेंगे मेरे से. if a line intersect two concentric circle, concentric मतलब जिनका सेंटर सेम है. देखिए दो concentric circle, दोनों का सेंटर सेम है. तो प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी. तो प्रूव क्या है आपके पास, टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये प्रूव करना है. ठीक है, अभी कैसे होगा समझिए. सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन करिए. क्या कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ड्रॉ, लेट्स से इसका नाम दे देते हैं हम एम. ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टूवर्ड ए बी. अब इससे क्या होगा, प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू ED, तो पहले हम छोटे वाले सर्कल में देखते हैं. छोटे वाले सर्कल में क्या होगा, कॉर्ड इक्वली बटेगा अंदर वाले सर्कल में, क्योंकि थ्योरम है आपका परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. उसके बाद ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए. ठीक है, अब देखिए अब बड़े वाले सर्कल में अंदर वाले सर्कल को भूल जाइए. अब देखिए ये अंदर कोई सर्कल है, इसको एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ भूल जाइए, राइट. ये अंदर एग्जिस्ट करता है, इसको भूल जाइए. तो समझिए अब क्या होगा. अगर मैं इसको भूल जाऊं तो इस बार कौन से दो बराबर होंगे, पूरा AM बराबर होगा DM के, राइट. ऑल्सो ऑल्सो AM इक्वल टू व्हाट, DM. अब आप ही बताइए, अगर मैं AM में से इस BM को हटा दूं क्या AB मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. DM में से इस CM को हटा दूं क्या CD मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. तो लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2. सेम रीजन बाय द वे.
सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, हमेशा छोटे वाली साइड को बड़ी लेंथ से करा जाता है। तो एम में से हम घटाएंगे बीएम, और इधर डीएम में से हम घटाएंगे सीएम। तो एएम में से हमने जब बीएम हटाया तो क्या होगा, हमारे पास ए बी आ जाएगा जो चाहिए, और डीए में सीएम हटाया तो सी बी आ जाएगा, ये प्रूफ करना था, हो गया। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स डू द लास्ट two questions and finish off this exercise in the one session only. This exercise will make you different from other students actually. चलिए, थ्री गर्ल्स रेशमा, ये सलमा मनदीप वाला क्वेश्चन करते हैं। Three girls, Reshma, Salma, and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meters drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meters each, what is the distance between Reshma and Mandeep? समझिए क्वेश्चन क्या है। एक सर्कल है, सर्कल में क्या है, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे 3 लोग हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। ये तीनों इक्वल इक्वल दूरी पे बैठे हुए हैं, ये तीनों इक्वल इक्वल दूरी पे बैठे हैं। यहाँ पे मान लीजिए कहीं सेंटर है। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू संदीप, संदीप टू मनदीप, राइट, इक्वल इक्वल हैं सारे। तो आपको बताना है कि रेशमा और मनदीप के बीच में क्या डिस्टेंस है, अगर ये भी थ्रो करते हैं, आपको ये निकालना है आ रहे हैं। तो गिवन क्या है आपको, आपको गिवन क्या है, और ये दे रखा है दूरी, 5-5 मीटर की दूरी पे बैठे हैं। मतलब कि 5 मीटर रेडियस है, सॉरी 5 मीटर रेडियस है। मतलब अगर मैं यहाँ से ओ आर बोलूँ और ये ओ एम बोलूँ, तो ये क्या है, ये 5-5 मीटर पे है, 5 है। और ये कितनी दूरी पे बैठे हैं, 6 मीटर, तो ये 6-6 है। तो आर एस और एम एस जो है बराबर है 6, और रेडियस कितना है, 5। सॉरी, आपको क्या प्रूव करना है, सॉरी प्रूव में फाइंड करना है, टू फाइंड आर एन। आपको आर एन निकालना है कि आर एन कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। इसमें एक लॉजिक यूज करते हैं मैथ्स का, कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल दो तरीके से निकालिए और उसका फायदा उठाइए। कैसे, सबसे पहले आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखिए। क्या कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ड्रॉ लेट्स से ओपी परपेंडिकुलर टू आर एन। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू, ओपी बोल दीजिए, ओ आर, जो भी बोलना चाहते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर बनाया है, ठीक है। आपने सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाया है, तो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, राइट। वी आर गोइंग टू हैव बाइसेक्टेड। हमने क्या किया है फिर से समझिए, वी हैव ड्रॉन वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, टू वन ऑफ द कॉर्ड, सो दैट्स व्हाई इट विल बाइसेक्ट दिस, राइट। यहाँ तक कोई डाउट, आई होप नो। Now, after this, एक सेकेंड, नहीं नहीं ऐसे मत करिए, इसको ना ज्वाइन कर लीजिए बस। परपेंडिकुलर आप ऐसे बनाइए, ऐसे, ये परपेंडिकुलर बनाइए। अगर आप यहाँ से बनाते हैं, जैसे इसको ओ एन नाम देते हैं, ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर टू आर एस, ऐसे क्यों, मैं समझाता हूँ। देखिए, पहले आप करिए, जस्ट बेयर विद मी फॉर अ मिनट, ठीक है। आप इन दोनों ट्राइंगल को लीजिए, इन दोनों ट्राइंगल को लेके इसको नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्वेंसी करते हैं, कि क्या कॉन्वेंसी होती है इन ट्राइंगल। Just bear with me and everything will make sense, because I am able to see the bigger picture. You are not, but you will see soon enough when you practice a lot of times. So I can see that OR is equal to OM because both are radius. I can see that OP is equal to OP because they are common, right? I hope that is okay. यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, राइट, ओके। उसके बाद अब आप बता सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। वाई विल बी दैट, बिकॉज अगर हमारे पास इक्वल कॉर्ड है, तो इक्वल कॉर्ड हमेशा सेंटर पे कैसे बनाता है एंगल, इक्वल कॉर्ड सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सो आई कैन से दैट एंगल आर ओ पी मस्ट बी इक्वल टू एंगल एम ओ पी, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। क्योंकि आप एक ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया है पहले ही और बाइसेक्ट करवा दे, तो आप एक और परपेंडिकुलर बना के बाइसेक्ट नहीं कर सकते, ओनली वन कंस्ट्रक्शन अलाउड। दूसरा वाला मतलब हम कॉन्वेंसी से लेके आएंगे, जो 90 डिग्री और बाइसेक्ट वाला, वो वाला क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी बताऊंगा। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। तो इसीलिए ये आर एस यहाँ पे इक्वल एंगल बनाएगा और एस एम यहाँ पे इक्वल एंगल बनाएगा। तो एस
ए एस, सो एस ए एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्वेंट, ओ आर पी विल बी कॉन्वेंट टू ओ एम पी। अब आप बोल सकते हैं बाय कैसे, बाय एस एस। तो अब मैं बोल सकता हूँ क्या, अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई आरपी विल बी इक्वल टू व्हाट, पीएम सीपीसीटी से। लेकिन सीपीसीटी से 90 नहीं होता है कभी भी, सीपीसीटी से दो एंगल बराबर हो सकते हैं, 90 आप बाद में लिखेंगे क्या। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एंगल ओपीआर विल बी इक्वल टू एंगल ओपीएम, राइट, बाई सीपीसीटी। अब देखिए दोनों को जोड़ करके 180 के बराबर रख दो, 90 आ जाएगा। जैसे ऐड देम आप, एंगल ओपीआर प्लस एंगल ओपीएम इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। So both are equal. So twice of angle OPR will be equal to 180. So I will get angle OPR will be equal to what? 180 by 2, that is 90 डिग्री। देखिए दोनों आगे जो हमें चाहिए था, तो यहाँ पे 90 भी मिल गया और दोनों बराबर, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी से, इसको कंस्ट्रक्शन से नहीं किया, इसको कंस्ट्रक्शन से किया। नाउ थिंग्स आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू, हाउ कम, लेट्स सी। जब आपने यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया बाय द वे ओ एन, तो उसने इसको तीन तीन में बांट दिया प्यारे बच्चे, ठीक है। सो दैट implies, since ON is perpendicular to what? RS. So that implies that my RN will be half of 6, that is 3, because perpendicular from the center to chord, from center to the chord, to chord bisects the chord. I know it may be overwhelming this exercise, but repeat it. अगर किसी बच्चे को एक बार में आते आप तीन बार में करिए, ठीक है, डजेंट मैटर, बट यू विल डू इट, आई नो यू कैन। सो यू कैन सी, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को अलग से बनाऊं, ऐसा एक ट्राइंगल बन रहा है, ये पांच है, ये तीन है, और ये राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम से चार आने वाला है, निकाल के दे देते हैं, ठीक है, कैसे आएगा देखें। सो आई कैन से, इसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है, ये सॉल्यूशन, इसके आगे आई एम राइटिंग ओवर हियर। सो आई कैन से दैट ओ एन का स्क्वायर विल बी आर एन का, सॉरी, आर ओ का स्क्वायर में से आप माइनस क्या करेंगे, आर एन का स्क्वायर, तो पांच के स्क्वायर में से आप तीन का स्क्वायर माइनस करेंगे, 25 में से आप 9 माइनस करेंगे 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, चार का, तो ओ एन कितना आया, चार। ठीक है सर, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, हमें तो आर एन निकालना है। देखिए अब सेंस बनेगा कैसे, आप आर ओ एस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस। अगर आप निकालें तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, इधर की तरफ से देख रहे हैं अभी, किधर की तरफ से, इधर की तरफ से देख रहे हैं, बेस कितना है, 6, सो हाफ इंटू 6 इंटू हाइट, दैट इज दिस, तो ये कितना हो जाएगा, 12। और ये अगर 12 आया है प्यारे बच्चे, तो अब आप क्या करिए, आर ओ एस का ही निकालिए एरिया, लेकिन इधर की तरफ से। इस बार बेस ओ एस होगा और हाइट होगी आर पी, तो क्या रखा जाएगा, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस, लेकिन इस बार बेस क्या बनेगा, इस बार बेस बनेगा हमारा ये, क्योंकि हम इधर की तरफ से देख रहे हैं, ओ एस, ओ एस, और हाइट बनेगी आर पी। ओ एस आपके पास पता है वो रेडियस ही है, देखिए सेंटर से अगर सर्कमफ्रेंस से टच करते हैं रेडियस होता है 5, तो ये ओ एस 5, आर पी हमें निकालना है। दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल थे, सो वी कैन से हाफ आर पी इक्वल टू 12। तो आर पी कितना हो जाएगा, 24, ट्वाइस ऑफ 12 24/5, जैसे कितना 4.8, राइट, 4.8 डिवाइड करिए इसको, 4.8 ही आएगा। उसके बाद अब आरपी निकल गया, तो आर एन क्या होगा, इसका ट्वाइस होगा, ये बाइसेक्ट हो रखा है कॉन्वेंसी से, तो आर एन विल बी ट्वाइस ऑफ दिस, विच इज 9.6। आई नो अभी समझा रहा हूँ, थोड़ा लेंदी लग रहा है कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली बहुत इजी है। एक बार पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ फिर से। देखिए यहाँ पे क्या था, रेशमा जी थी, यहाँ पे सलमा जी, और यहाँ पे मनदीप जी थी। हमने क्या किया, उनको बैठा दिया ऐसे, ठीक है, आपसे पूछा गया ये दूरी बताओ, तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है क्या किया सर ने पहले। सबसे पहले मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया, आपको पता है कि ताकि वहां पे भी मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला लगा सकूं, ठीक है। इसको पहले हमने इधर से देखना है, फिर इसी का आर ओ एस का ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस के लिए करना है सब। तो मुझे दो परपेंडिकुलर और दो बेस चाहिए थे, तो एक बेस ये हो गया परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन से। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कैसे आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर सीपीसीटी से आएगा, तो हमने इन दोनों को पहले सीपीसीटी से कॉन्वेंट प्रूव किया, कॉन्वेंट के बाद ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, और ये भी एंगल भी बराबर होंगे, ऐड किया तो 90 डिग्री हो गया, तो मिल गया एक और बेस और आपको 90 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास ये हाइट हो जाएगी इधर की तरफ से अगर आप देख रहे हैं, और ये बेस बन जाएगा, ये आपको पता है 5 है, ये आप निकाल देंगे अभी, क्योंकि इसका एरिया प्रॉपर निकल सकता है, इसका बेस 6 है और हाइट 4 है जो आपने फाइव से निकाला, दोनों को बराबर रखा, एंड यू गॉट द लेंथ, दैट इज 9.6 मीटर। So that was question number 5. Question number 5 is also done. Last question for the session. चलिए देखते हैं।
Question number 6. A circular park of radius 20 meters situated in a colony. Three boys, Ankur, Sayed, and David, are sitting at equal distances on its boundary. Okay. क्या कहता है कि तीन लोग हैं, ठीक है, तीन लोग हैं, कौन कौन? अंकुर, एक तो अंकुर है भाई, नाम बना दो, कहीं भी बना दो, अंकुर, सैयद और डेविड, ठीक है। दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री, मतलब एडी वाला पार्ट जो है, एएस वाले पार्ट, बाउंड्री बोला हुआ है, अब बिटवीन नहीं बोल रखा है डिस्टेंस, अब बाउंड्री बोल रखा है, बाउंड्री पे। तो ये भी इक्वल वो है दूरी, ठीक है। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, कहता है कि स्ट्रिंग से अटैच है टेलीफोन, टॉय टेलीफोन से बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि ये ईच स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। मतलब गिवन क्या है, आपको गिवन है कि आर्क, आर्क कैसे बनाया जाता है भाई, ठीक है, बी ऊपर ऐसे बना लेते हैं। और टू फाइंड क्या करना है आपको, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब तीनों बराबर होंगे, दे रखा है आपको, लेकिन वो कितने होंगे वो निकालना है। सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, अगर कभी भी आर्क इक्वल होती हैं बच्चे, तो याद रखना इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल कॉर्ड्स आल्सो। सो इक्वल कॉर्ड की लेंथ जो होंगी वो भी बराबर होंगी, ये, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखो। ये पहले होता हुआ करता था थ्योरम, अब नहीं है, लेकिन आपको यूज करना आना चाहिए। तो ये तीनों बराबर होंगे। अब बिफोर आई मूव अहेड, आई एम गोइंग टू डू वन क्वेश्चन, so let's what is called concept, okay, a concept, ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे करना है। देखिए, ट्राइंगल में मीडियंस होते हैं, ठीक है। जब आप मीडियंस बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एक मीडियन है, यहाँ पे एक मीडियन है, यहाँ पे एक मीडियन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में स्पेशली, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब मीडियंस मीट करते हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन 90 डिग्री वाला होता है जो बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। इक्वल ट्राइंगल में जब आप मीडियन बनाते हैं, तो वो जो होता है वो सेंट्रोइड, ये पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रोइड, जहाँ पे मीडियन बढ़ते हैं, जहाँ पे मीडियन मिलते हैं। तो सेंट्रोइड जो है इस मीडियंस को 2:1 में बांटता है, हमेशा ध्यान रखिए। मतलब अगर ये 10 है तो ये 20 होगा, ठीक है, हमेशा सेंट्रोइड कह लीजिए। सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री भी होता है, तो 90 डिग्री वाले भी यहीं पे मीट करते हैं, दैट्स व्हाई यू कैन यूज दिस कंसेप्ट। सो हमेशा याद रखिए, इक्वल ट्राइंगल में ये पॉइंट जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं मीडियंस, या फिर परपेंडिकुलर्स, क्योंकि परपेंडिकुलर भी उसी जगह पे होते हैं, बस इक्वल ट्राइंगल में ऐसा केस होता है। बाकी ट्राइंगल्स में हो सकता है कि मीडियन अलग जगह हो और परपेंडिकुलर अलग जगह हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो काइंडली मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। सो ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड सेम होता है, तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये, और सेंट्रोइड के अगर इस वजह से हम बोल सकते हैं ऑर्थो सेंटर की वजह से कि ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। सेंट्रोइड की वजह से बोल सकते हैं कि 2:1 में बांटता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए कि इक्वल ट्राइंगल की जो हाइट होती है, ऑल्टीट्यूड होता है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चे, क्या, √3/2a, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले। और एरिया जो होता है वो कितना होता है, √3/4a²। हम ये यूज करेंगे लेकिन, अब समझते हैं क्या। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक सेंटर है वो, ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ से ड्रॉ किया, ये, यहाँ से ड्रॉ किया ये, और यहाँ से ड्रॉ किया ये। तो ये इनके क्या है, मीडियन है, तो ये इनके मीडियन है। तो आप कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नाम भी दे दीजिए, DEF, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ, डी तो है पहले से है भाई, डी तो पहले से है, तो आप क्या नाम दीजिए इसको, डी नाम दे रखा है ना, तो आप इनको क्या नाम दीजिए, कुछ और नाम दे दीजिए, MNO नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो ऐसे, ओ भी दे रखे, MNP नाम दे दो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ मीडियंस DM AN and PS intersecting at O, right? O is the, that implies O is the centroid and orthocenter. ऑर्थोसेंटर क्यों, क्योंकि 90 डिग्री भी होता है हमारे इक्विलर ट्रायंगल में ही, इस वजह से, ठीक है। और अगर ये हो गया, तो वो किस रेशियो में बढ़ सकता है, 2:1 में, याद रखिए 2:1 में मतलब ये दुगना होगा, ये एक होगा। तो बाय द वे आपको ये रेडियस ही है, और रेडियस कितना दे रखा है आपको, रेडियस दे रखा है आपको 20। इसको छोटे से छोटा करने के लिए मैं इस तरीके से करा रहा हूँ, रेडियस 20 दे रखा है, ये रेडियस नहीं है, रेडियस क्या होता है जो सेंटर से ऊपर तक ज्वाइन होता है, ये 20 दे रखा है, तो ये 10 होगा, लेकिन शो कैसे करें, ऐसे देखिए,
तो आप बोलेंगे दैट इम्प्लाइज ओ डी अपॉन ओ एम विल बी 2:1। ओ डी 20 है तो ओ एम कितना होगा 2/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ओ एम कितना आएगा 20/2 दैट इज 10। तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चे 10। और अगर मैं पूरी हाइट बोलूँ तो पूरी हाइट कितनी होगी डीएम। तो डीएम ओ एम प्लस क्या होगा ओ एम प्लस ऊपर वाला विच वॉज ओ डी। ओ एम में अगर मैं ओ डी ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 20 + 10 विच इज 30। और मेरे पास ऑल्टीट्यूड कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी अभी बताया √3/2 है देखिए। तो आप इसको किसके बराबर रख सकते हैं √3/2 ए के। ए क्या होता है यहाँ पे साइड ऑफ ट्रायंगल जो आपको निकालनी है ये तो निकालना है। साइड ऑफ ट्रायंगल कितना होगा ये तीनों बराबर है इक्वल ट्रायंगल के। तो ये बराबर रखा तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 60 रूट नीचे आ जाएगा। होप यू रिमेम्बर टू रेशनलाइज। हाउ वी कैन रेशनलाइज √3 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर होगा 60√3 नीचे होगा 3। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 20। सो ए विल बी 20√3 मीटर। So the distance between them is 20 meters. So I hope this exercise is very much clear. This session was long, I know, but we had to give plenty of time to this exercise. Repeat this exercise 3 to 4 times. Watch the session again and again. If any doubt, you can text me. Okay. So मिलते हैं next time.